इसके बाद ये कंसेप्ट आया कि भैया इसमें तो बहुत सारा दिक्कत है ना। आप ही से पूछे कि इसमें 3 बैच हम बैठ कर पढ़ाएंगे, पढ़ाई होगा? आपने कहा नहीं होगा। नो सर। ठीक है, सही तरीके से नहीं होगा। दूसरा चीज, स्पेसिफिकली हम किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए हम कोई चीज करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। हम मान लीजिए कि आज प्लान किए कि हम बीसीए वाले को आज मूवी दिखाएंगे, ये नहीं संभव होगा। हॉल में सब बैठा हुआ है, मूवी दिखाएंगे तो सब देखेगा। ठीक है, यानी कोई भी चीज हम करेंगे तो वो सब पे उसका इफेक्ट आएगा। तो हुआ कि ये तो सही तरीका नहीं है ना, ये कोर्स सब एक जैसे थोड़ी है, सब अलग अलग है, अलग अलग कोर्सेज हैं। ठीक है, उनके अलग अलग पेपर्स हैं। ठीक है, तो उनकी पढ़ाई भी तो अलग अलग तरीके से होनी चाहिए। इस तरीके से तो इफिशियंट वे में तो नहीं होगा। तो क्या किया जाए? तो हॉल बना दिया जाए, हॉल को रूम में डिवाइड किया जाए। हॉल को किस में डिवाइड किया जाए? रूम में डिवाइड किया जाए। रूम। यही जो कंसेप्ट ले आया गया, इसी कंसेप्ट को नाम क्या दिया गया? मॉड्यूलर अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। कुमार संभव, तुम्हारे बैकग्राउंड से कुछ? मेरे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है सर। तुम्हारे कुमार करके किसका था? जो भी है शुभम थोड़ा, होगा सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए लोग, आप लोग। ओके, तो हम लोग क्या किए कि इसी हॉल को रूम में डिवाइड किए और अलग अलग रूम में अलग अलग कोर्सेज वाले बैचेस को बैठा दिए। अब इसमें काम करना हमारे लिए क्या हो गया? आसान हो गया। मान लीजिए हम बीसीए को मूवी दिखाने का प्लान बना रहे हैं, मूवी देख रहा है वो अपने रूम में बैठ के, बीबीए और बीएससी की पढ़ाई चल रही है। ठीक है, इससे उसका कोई मतलब नहीं। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? यस सर। बस बस, ये जो कंसेप्ट, ये जो हॉल को रूम में डिवाइड करने का जो कंसेप्ट हम दिमाग में लाएं, ठीक है, यही मॉड्यूलर अप्रोच है और कुछ है नहीं। ठीक है, अब यहाँ जो बीसीए बीबीए समझा रहे हैं प्रोग्राम के लिए, तो प्रोसेसेस होंगे ना, छोटे छोटे प्रोसेसेस होंगे, अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होंगे। जैसे एक ऐड होगा, दूसरा सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। ऐड अपने रूम में है, सब्ट्रैक्ट अपने रूम में है, मल्टीप्लाई अपने रूम में है, डिवाइड अपने रूम में है। तो अगर ये सब मॉड्यूल है तो इसको यूज कैसे करेंगे? यूज तो कहीं ना कहीं करना होगा ना। यस सर। ठीक है, तो यूज करने के लिए कॉरिडोर बनाए, जिसे हमने क्या कह दिया? मेन मॉड्यूल बना दिया उसको। अगर ये सब मॉड्यूल है तो ये मेन मॉड्यूल है, और चूंकि ये मेन मॉड्यूल है तो ये सब उसका क्या हो गया? सब मॉड्यूल हो गया। क्यों सब मॉड्यूल हो गया? क्योंकि मेन मॉड्यूल ही इनको इस्तेमाल करेगा, इनको यूज करेगा। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो लिखे हैं कि अ मेन मॉड्यूल कैन कंटेन मल्टीपल सब मॉड्यूल्स, और हर एक सब मॉड्यूल्स का, ठीक है, अपना अपना वर्क होगा, अपना अपना प्रोसेस होगा। जैसे ये ऐड का है तो ये सब्ट्रैक्ट का है, तो ये मल्टीप्लाई का है, एंड सो ऑन। अब ये मॉड्यूल जो हम कह रहे हैं, क्या क्यू बेसिक में ये मॉड्यूल के नाम से ही जाना जाता है? जवाब है नहीं। बहुत सारे लैंग्वेज में हो सकता है कि कुछ लैंग्वेजेस में मॉड्यूल को मॉड्यूल ही बोला जाता हो। ठीक है, जैसे पाइथन में आइएगा तो पाइथन में मॉड्यूल बनाना वहां सिखाया जाता है, वहां मॉड्यूल का कंसेप्ट दिया गया। ठीक है, लेकिन क्यू बेसिक में मॉड्यूल को 2 नामों से जाना जाता है। चूंकि आप प्रोग्राम खुद लिखते हैं तो प्रोग्राम तो आपका हमेशा मेन मॉड्यूल बनने को तैयार है। तो जो हमको बनाना है वो तो सब मॉड्यूल बनाना है अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो उस सब मॉड्यूल को रेफर करने के लिए क्यू बेसिक 2 कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक है फंक्शन और दूसरा क्या है? प्रोसीजर। ठीक है, दोनों मॉड्यूल ही है, दोनों में एक अंतर है, ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न नहीं करता है। ये रिजल्ट रिटर्न करता है, ये रिजल्ट रिटर्न नहीं करता है। नहीं करता है। ठीक है, यानी अगर ये एडिशन के लिए है, ये भी एडिशन के लिए है, और मैं इसको 2 3 दूंगा तो ये कहेगा कि जोड़ के मैं 5 कर दिया, 5 मैं लौटा दिया मॉड्यूल, मेन मॉड्यूल को। ठीक है, प्रोसीजर कहता है कि 2 3 आया, 2 3 जोड़ दूंगा, 5 दिखा दूंगा, लेकिन 5 लौटाऊंगा नहीं। ठीक है, तो अगर हमको लगता है कि किसी ऑपरेशन के लिए हम सब मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं और हमको रिजल्ट चाहिए ताकि हम उस रिजल्ट पे कोई फर्दर ऑपरेशन कर लें, तो मुझे फंक्शन बनाना चाहिए।
क्या बनाना चाहिए? फंक्शन बनाना चाहिए। फंक्शन बनाना चाहिए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई मुझे सब मॉड्यूल को कॉल करूं जो मेरा वर्क कर दे, लेकिन मुझे रिजल्ट लौटा के ना दे, उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, सिर्फ मुझे रिजल्ट चाहिए, दिखा दे हमको, हमको लौटा के ना तो हम प्रोसीजर दे, तो हम प्रोसीजर बनाए। ठीक। अब कौन कहाँ कैसे बनाएंगे ये डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पे, कि हम काम क्या कर रहे हैं और उस Yes. काम की रिक्वायरमेंट कैसी है। ठीक है, उसी आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ फंक्शन बनाना है और कहाँ प्रोसीजर बनाना है। ठीक है, हो सकता है कि हम प्रोसीजर, यस हम कोई एक काम उठा लें और वो एक काम हमें लगता है कि फंक्शन से भी बन जाएगा, प्रोसीजर से भी बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम फैक्टोरियल अगर उठा लें तो हमें लगेगा कि फैक्टोरियल हम फंक्शन से भी बना सकते हैं, प्रोसीजर से भी बना सकते हैं। तो अब कौन वाला कहाँ रखेंगे ये डिपेंड करेगा कि जो हमसे काम करा रहा है उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है। उसके आधार पे हमें फंक्शन और प्रोसीजर का चुनाव करना होगा। करना होगा। क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, अब समझ तो गया। फंक्शन क्या है कि फंक्शन इज अ सब मॉड्यूल ऑफ ए प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं? मेन मेन मॉड्यूल। मॉड्यूल। तो function is a sub-module of a program. Function is also the set of instruction perform a specific job within main module. ये भी set of instruction है और ये अपना जो काम है, ठीक है, वो किसके अंदर पूरा करता है? मेन मॉड्यूल के अंदर पूरा करता है। मेन मेन मॉड्यूल के अंदर। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि मेन ही मॉड्यूल में करे, क्योंकि फंक्शन फंक्शन को भी यूज करता है, यानी सब मॉड्यूल को भी यूज कर सकता है। बात आप समझे हैं? ठीक है, Yes, sir, ये yes, sir. ये तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको हम बताए हैं, लेकिन हमारी जो जरूरत है वो ऐसी भी हो सकती है कि सब मॉड्यूल को भी यूज करे, यानी हम ऐड से सबट्रैक्ट को कॉल करें। ठीक है, और तो फिर सबट्रैक्ट subtract अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, और रिजल्ट किसको लौटा के देगा? ऐड को देगा, और ऐड भी फंक्शन है। तो ऐसा भी हो Yes. सकता है। The function return a value as a result to main module और सब मॉड्यूल, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन जोड़ दिया है सब मॉड्यूल। Yes. ठीक है, इसमें भी यहाँ पे भी जोड़ा जा सकता है कि विद इन मेन मॉड्यूल और सब मॉड्यूल, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं हम लोग एक लाइन। यहाँ पे भी हम लोग जोड़ सकते हैं मेन मॉड्यूल और क्या? सब मॉड्यूल। मतलब हमेशा प्रोग्राम के थ्रू ही फंक्शन यूज नहीं होगा, फंक्शन को भी यूज कर सकता है, ये दिमाग में रख लेना है। फंक्शन कैन Yes. यूज फंक्शन कैन यूज फंक्शन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू एज अ रिजल्ट टू मेन मॉड्यूल और सब मॉड्यूल। अब क्यू बेसिक में फंक्शन कितने तरह के होंगे? ऑलरेडी हम लोग कुछ फंक्शंस यूज किए हैं। तो फंक्शन कहता है कि दो तरह का होता है, एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ट-इन या प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसे शॉर्ट में यूडीएफ कहा जाता है। ठीक है, पहला है लाइब्रेरी Yes, sir. फंक्शन। यस सर। लाइब्रेरी फंक्शन मतलब बिल्ट इन, बना बनाया, प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड जो। यस सर। और यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसे शॉर्ट में यूडीएफ कहा जाता है। तो लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में लिखा है कि दीज आर द रेडीमेड फंक्शंस प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यूजफुल फॉर मेकिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, और वो प्रोग्राम को बनाने में, ठीक है, सहायक होता है। तो ऐसे कई हम लोग सीख चुके हैं, इंट, एसक्यूआर, साइन, लेफ्ट डॉलर, राइट डॉलर, ये सब जितने फंक्शंस है ये किसके अंतर्गत आएंगे? लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर। टेक्निकली ये चैप्टर में हमें इसके बारे में नहीं उतनी डिस्कस करनी है, ये तो हम लोग ऑलरेडी सीखते आए हैं। ठीक है, हमें जो डिस्कस करनी है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे सारे जरूरतों को हमारा लाइब्रेरी फंक्शन पूरा करे ये जरूरी नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो हमें
हमें अपनी जरूरत को अपने हिसाब से पूरा करने के लिए हमको अपना खुद का फंक्शन बनाना होगा. दैट फंक्शन इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड. User defined function. So the UDF function is created by user itself within program for achieving different tasks. ठीक है, आप अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, आप क्या बना सकते हैं, खुद का फंक्शन बना सकते हैं. ठीक है. अब फंक्शन चाहे प्री डिफाइंड हो या यूजर डिफाइंड, फंक्शन को बनाने का, डिफाइन करने का जो सिंटेक्स होगा वो सेम रहता है. जो पहले से बनाया गया है वो भी, या जो हम बनाएंगे वो भी, सिंटेक्स में कोई बदलाव नहीं होगा. तो इसका सिंटेक्स कैसे है, कैसे हम किसी फंक्शन को बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन कीवर्ड आता है. क्या आता है? फंक्शन कीवर्ड. यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन. उसके बाद आप कोई भी फंक्शन का नाम दे दीजिए जो आप जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं. उसके बाद ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट में पैरामीटर्स होंगे. ठीक है, जैसे आप SQR यूज कर रहे थे तो 49 लिख रहे थे ब्रैकेट में. Yes, sir. ठीक है, 49 क्या है, एक वैल्यू है. कुछ फंक्शन जहाँ पे डिफाइन होगा वहां पे 49 जा रहा होगा, तब ना वो SQRT निकाल रहा है उसका. Yes, sir. यहाँ पे ये जो पैरामीटर आप लिखेंगे ना, ये पैरामीटर एक वेरिएबल होगा जो आपके जहां से आप फंक्शन को यूज करेंगे वहां से भेजे गए वैल्यू को ये क्या करता है, रिसीव कर लेता है, ताकि उस पे ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते. क्लियर. सर इसे आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं हाँ सर, हाँ बिल्कुल बोल पैरामीटर सकते, को. बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते. ठीक है. Yes, sir. ओके. टेक्निकली जहाँ पे यूज करते हैं, जहां से कॉल करते हैं, वहां पे लोग आर्गुमेंट बोलते हैं. ठीक है, और जहां डिफाइन करते हैं वहां पैरामीटर, लेकिन आप आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर. Okay, sir. ओके. यस सर. अब आप जो फंक्शन बनाएंगे उसकी क्लोजिंग आप किससे करेंगे? इंड फंक्शन. फंक्शन से. फंक्शन शुरू यहाँ से हुआ, यहाँ पे आगे खत्म होगा. एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी कोई फंक्शन बनाएंगे तो उस नाम का एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा. जैसे मान लीजिए कि हम फंक्शन फैक्ट बना रहे हैं, तो इस फंक्शन के अंदर फैक्ट नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा या होना ही चाहिए. और आप लास्ट में उस फैक्ट वेरिएबल में, ठीक है, आप अपने रिजल्ट को, मान लीजिए कि आप कोई भी रिजल्ट में किसी ABC कुछ भी यूज कर रहे हैं तो यूज कीजिए, उससे दिक्कत नहीं है. रिजल्ट को आप उस वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए. सर ऐसा क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या करता है, रिजल्ट को रिटर्न करता है. तो जब तक उसको ये नाम नहीं मिलेगा ना, वो रिजल्ट को रिटर्न नहीं कर पाएगा, जीरो कर देगा. अगर आप ये नहीं लीजिएगा ना तो वो रिटर्न जीरो कर देगा. ठीक है, और अगर आप ये लीजिएगा और इसमें रिजल्ट को स्टोर कर दीजिएगा तो जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि आपको सर तो फंक्शन नेम में कुछ भी दे सकते हैं. कुछ भी आप फैक्ट रखे हैं तो यहाँ फैक्ट वेरिएबल लेंगे, आप सम रखे हैं तो यहाँ सम वेरिएबल, कुछ भी आप ABC रखे हैं तो यहाँ ABC रखेंगे. ठीक है. ओके. क्लियर. Yes, sir. सर. ओके. यहाँ पे पैरामीटर के बारे में थोड़ा सा लिख दिए हैं कि इट इज अ वेरिएबल दैट रिसीव अ वैल्यू टू वेयर इट इज यूज्ड और कॉल्ड. ठीक है, यानी पैरामीटर एक वेरिएबल है जो आपके वैल्यू को रिसीव करता है. ठीक है, और वो वैल्यू कहाँ से आता है, जहां से इसको यूज या कॉल किया जाता है. ठीक. अब सवाल ये उठता है कि सर हम ये फंक्शन कहाँ लिखेंगे प्रोग्राम में. प्रोग्राम तो हम CLS से स्टार्ट करते हैं, तो पहले आप CLS वगैरह लिख लीजिए. ठीक है, और उसके बाद लास्ट में अंत में क्या बनाइए, फंक्शन बनाइए. या पहले फंक्शन लिख लीजिए तब आप अपने मेन मॉड्यूल को लिखिए. ठीक है. मैंने ये कल बताया था, मैंने कहा था कि दोनों सपोर्टेड होना चाहिए, लेकिन
क्योंकि एक को कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, एक को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। जिसमें मेन ऊपर हो जाता है उसको टॉप डाउन, जिसमें मेन नीचे हो जाता है उसको बॉटम अप कहते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में फिर भी एक चल रहा था कि क्यू बेसिक शायद शायद मैंने कहा था शायद, और मैंने कहा था प्रैक्टिकली इसको चेक करके हम लोग देख लेंगे कि वो टॉप डाउन अप्रोच यानी इस पे काम करता है। शायद ये नहीं हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों हो जाए। तो हमने बोला था कि ये प्रैक्टिकली हम लोग चेक कर लेंगे दोनों। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब यहां तक हमने कर दिया था। अब यहाँ के बाद हम लोग बोले थे कि फंक्शन एक बना के दिखाएंगे कि कैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं। तो इसको करने के से पहले हम चाहेंगे कि क्यू बेसिक में आप लोग को पहले फंक्शन बनाना सिखा दें। और क्यू बेसिक मेरे पास है ना, क्यू बेसिक था ना जी मेरे पास। यस सर। यस सर। यस सर। कहाँ है जी क्यू बेसिक? कोई फाइल से ऑन करते थे, है? सर फाइल से कोई फाइल से ऑन कर। फाइल से करते थे? यस यस सर। सर। अरे हम डेस्कटॉप में ही ना रखे होंगे जी। एक बार और नहीं मिल रहा था सर, तो आप व्हाट्सएप पे गए थे और जो सेंड किया था उससे ओपन किए थे। अरे वो सब कर लिए थे बाबू। अच्छा से क्यू बेसिक लिखते हैं ना, क्यू। ये तो थंबनेल आ गया। क्यू टर्मिनल। ये तो सी का है। सर सर जो आप व्हाट्सएप पे से डाउनलोड करते हैं वहाँ कहाँ जाता है? उसी फोल्डर में होगा सर, क्योंकि वहीं से आप अच्छा, डाउनलोड किए डाउनलोड में। थे। यस सर। जहाँ यस सर, होगा डाउनलोड। जहाँ भी आप लोकेशन सेव किए होंगे व्हाट्सएप पे डाउनलोड का, वहीं गया होगा। कहाँ गायब हो जाता है जी? सब तो हम रखते तो हैं इसमें कहीं सर्च के ऑप्शन पे सर्च कर दीजिए ना सर। अरे वो तो कर लेंगे, लेकिन ये गायब कहाँ हो जाता है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है भाई। कल दो ठो वायरस तो पकड़ा था, लेकिन वो वायरस इसको खा जाए या इसको इन्फेक्टेड किया था ऐसा तो नहीं था। हम्म। आप लोग भेजे थे ना हमको, तो डाउनलोड में ही होगा। किस नाम से था कुछ याद है? सर हम लोग सर हम सर लोग के हम बैच लोग में नहीं से नहीं भेजे थे भेजे सर, थे, कोई दूसरे बैच किसी से हम और लोग बैच से भेजे था थे। सर। कोई और बैच वाला भेजा था? लास्ट हाँ टाइम भेजा था। यस। एक और व्हाट्सएप का चेक कर लीजिए सर, वो डाउनलोड कहाँ सेव करता है, किस फोल्डर में? व्हाट्सअप डाउनलोड में न जाएगा। यस बहुत सर, बढ़िया। डाउनलोड फाइल में जाता है। नहीं, चूज करने के लिए देता है ऑप्शन, कहाँ सेव करना चाहते हैं सर ऐसा थोड़ी है। कहीं दूसरे जगह ऑप्शन सेव कर दिया मैं। हम तो नॉर्मली या तो डाउनलोड में जाता है या डेस्कटॉप पे करते हैं, नहीं सर, हम और तो लोग को कहीं वहां करते से नहीं है। करते हैं। और डेस्कटॉप में हमको तो कहीं दूर दूर तक क्यू क्यू दबाते हैं, क्यू 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 कहीं मिल नहीं रहा है दूर दूर तक। अच्छा, अब व्हाट्सएप में खोजेंगे उस बच्चा का तो बहुत टाइम लगेगा। एक सर व्हाट्सएप में जाके क्यू बेसिक सर्च कीजिए तो शायद आ जाएगा।
हाँ, तो क्यू बेसिक के नाम से थोड़ी फाइल होगा। नो सर, मतलब डॉक्यूमेंट्स या लिंक्स में। कहाँ आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा है। एक मिनट रुकिए। एक बच्चा कोई भेजा था, हमको याद है, लेकिन वो कौन है? 445 का होगा। बहुत प्रोग्रामिंग करता है। हरिओम होगा शायद, फिर कोई वेट 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 वेट, नहीं होगा तो उपाय है, और भी बहुत सारे उपाय है। आप लोग में किसी के पास अभी क्यू बेसिक है जो? यस सर, यस है मेरे सर। पास। हाँ, तो हम नहीं होगा तो किसी एक का स्क्रीन शेयर करा के बताएंगे। ओके सर। ये रहा सर, सर डाउन। ये रहा सर। सोनू सोनू म्यूट कर। सर ऊपर में चला गया सर। ऊपर में चला गया? यस सर, वहाँ पे है। सर क्या है? ये रहा सर। ये यस तो देख लीजिए कहाँ सेव होता है। ले, डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल कह दिया है। अब इससे मांगेंगे डाउनलोड तो नहीं होगा सर, रिसेंड करने के लिए बोल रहा है। हाँ? फिर से सेंड करना पड़ेगा उसको लिंक। फिर से ना send ना, उसका करने टाइम पड़ेगा तब लिमिट होगा है। सर। टाइम लिमिट है, वो खत्म हो हाँ गया। सर। यस सर। ठीक है। मेरे पास क्यू बेसिक तो है, लेकिन वो चल नहीं रहा था। जो मेरे पास है ना, वो इस पे काम नहीं कर रहा था। दैट्स वाई यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए, मैं अपना वाला भी चेक कर लेता हूँ। क्या मुकेश? क्यू बेसिक तो मेरे पास बहुत होगा। क्यू भी 64, लेकिन चल जाए तब तो। चलता नहीं। चल गया, चल गया। रुकिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये लेकिन बहुत बड़ा फाइल वाला है जी, 300 MB दिखा रहा है। 10 MB यस 12 MB सर। का होता है। ये लग रहा है डॉस बॉक्स वगैरह सब कुछ 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 दिमाग लगा के ही किया हुआ यस सर, ये न्यू वर्जन वाला है। है। इसको किए तो यहाँ से एक आइकन कहाँ गायब हो गया? नीचे हो गया सर। चलिए छोड़िए, हम लोग को काम से मतलब है।
तो हम लोग काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। Yes. ओके सर। ओके, हम लोग को फंक्शन बनाना है। एक तो तरीका है, अल्ट एडिट में जाएंगे, यहाँ से भी देखिए लिख रहा है न्यू फंक्शन, New function. Yes. ठीक है। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन का नाम दे दीजिए कुछ भी, मान लीजिए फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए फंक्शन आ गया ना, ओके। अब मान लीजिए कि इसमें फंक्शन आ रहा है लेकिन पैरामीटर नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पे जाएं, ठीक है। एक्स की जगह पे आप ले लीजिए एन, ले लीजिए एन फॉर नंबर, यानी यहाँ पे नंबर आएगा और हमको उसका फैक्टोरियल निकालना है, तो f इज इक्वल टू 1 और सारा कैपिटल में लिखे क्या? नहीं सर, कोई Yes. ठीक है, ठीक है। Yes, sir, f इज ठीक। इक्वल टू 1, ओके। फॉर i इज इक्वल टू 1 to कहाँ तक चलता है? n तक। 1 2 f इज इक्वल टू Yes. f इंटू i, F और into यहाँ I. पे हम लोग क्या कर देंगे? Next कर देंगे। नेक्स्ट कर देंगे। और आपको क्या बताए थे कि एक आपका रहना चाहिए जिसमें आप लास्ट में रिजल्ट स्टोर कर देंगे, तो आपका रिजल्ट एक्चुअली एफ में है, Sir, लेकिन चूंकि ये रिटर्न Yes. होना है, ठीक है, इसलिए अब हम अपना मेन को कहाँ लिखेंगे, तो टेक्निकली ऊपर में लिखेंगे इसके, यहाँ पे लिखेंगे CLS और यहाँ यूजर से कहेंगे कि इनपुट इंटर नंबर, number. और उसको हम लोग मान लीजिए नम में ले लेते हैं, किसमें? नम में। और यहाँ एक आर ले रहे हैं और हम कॉल करना है फैक्ट नम, कि भैया जो हम नम इनपुट किए हैं ना, फैक्ट तुम ले जाओ और उसका फैक्टोरियल निकालो। तो जो हम नम भेज रहे हैं वो यहाँ पे किसके द्वारा रिसीव होगा? एन के द्वारा, के द्वारा। ठीक है। और ये Yes, sir. निकाल के रिजल्ट को रिटर्न करेगा, चूंकि फैक्ट बराबर एफ लिखा हुआ है तो रिटर्न होगा, तो रिटर्न करेगा, तो यहाँ वो किस में स्टोर हो जाएगा? वो R में स्टोर। आर में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते Yes, हैं sir. कि प्रिंट, ठीक है, फैक्टोरियल Factorial of of num is equal to factorial of num comma equal to, ठीक है, क्या? R, that's it। अब इसको हम R, लोग yes. सेव कर लेंगे। Sir. किसी का खुटखुट हो रहा है जी, कौन कर रहा है भैया? अच्छा, बना रहा है लग रहा है कोई मेरे साथ साथ। बना रहे हो तो कोई बात नहीं, बनाओ बनाओ। सर यहाँ पे जो आपने नम पास किया एन पे, वो दोनों तो हम सेम भी लिख सकते हैं ना सर, क्यू बेसिक में भी? हाँ हाँ हाँ, मैं सब बता दे रहा हूँ। Okay, sir. पहले आपके सामने ये दे दें, 4 दें, कितना आ रहा है? फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 24 sir. ठीक है, सो इट्स वर्किंग। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं एडिट में गया, न्यू फंक्शन किया, वहीं से काम करें, ठीक है। अब एक चीज और चेक कर लेना है कि क्या हम ये मेन मॉड्यूल जो बना रहे हैं, क्या हम इसको ऊपर में ही लिखेंगे, क्या हम इसे नीचे नहीं कर सकते हैं? ये वाला जो इतना पार्ट है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। Yes, sir. ठीक है, ये दोनों अप्रोच को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, और यहाँ पे अल्टी में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। अगर सपोर्ट किया तो ठीक, नहीं तो फिर हमको वही एक ही अप्रोच को लेके आगे बढ़ना होगा। अल्ट आर स्टार्ट लिख रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि नहीं होगा, जब भी होगा मेन आपका कहाँ होगा? ऊपर में होगा। नीचे नीचे देखिए, स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन सब फंक्शन, सब या फंक्शन Yes. ऑन करंट लाइन, ठीक है। वो जब भी होगा कहाँ होगा?
ऊपर होगा। ऊपर ऊपर का होगा, लाइन ये होगा। ध्यान देना है। ठीक है, हालांकि आगे सी पढ़िएगा, सी में ऐसा नहीं होता है, सी में दोनों अप्रोच सपोर्टेड होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे चेक करना होगा। इसको फिर से कट कर देते हैं और इसको हमको रखना होगा कहाँ पे, ऊपर की अरे भाई सोनू म्यूट करो। सोनू म्यूट करो यार। वो वेट कर। कौन है जी सोनू? सोनू कौन है जी? सर ये क्या मतलब तुम गाड़ी घोड़ा चला रहे हो और क्लास भी कर रहे हो? नो सर, बगल से जा रहा है सर, आवाज आता। अच्छा, बगल से जा रहा है। बिहार से ठीक है, तो ये एक बन गया, एक ये फैक्टोरियल का हो गया। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको नोट कर लें, और भी एक दो बना के दिखा देते हैं। यस सर। अब जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें एक ही फंक्शन बनाए, हम अपनी जरूरत के हिसाब से 2 3 5 10 20 जितना चाहे उतना बना सकते हैं। बना सकते। ठीक है, जैसे हमको नंबर है, इसका फैक्टोरियल भी निकालना है, और मान लीजिए कि हमको इसका परफेक्ट नंबर भी चेक करना है, तो हम एक और फंक्शन नीचे लिख देंगे। ठीक है, किस नाम से? फंक्शन परफेक्ट। ठीक है, और परफेक्ट नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर को जोड़ते हैं, 4 का लूप चलाते हैं, i इज इक्वल टू 1 to कहाँ तक, n तक, और इसमें क्या चेक करते हैं कि इफ n mod i इक्वल टू क्या 0, देन s इज इक्वल टू s प्लस 1 i। लेकिन परफेक्ट में आधा तक चलाते हैं, आधा तक चलाते हैं ना, तो इसमें इंट लगा देंगे, Yes, n बाई sir, क्या कर n by देंगे, n बाई 2। int n by 2 ठीक है, ठीक, तो इफ हो गया, और इसको हम लोग इंडिफ कर देंगे, और इसको हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। हो गया? ओके, अब परफेक्ट को चेक करना है, इसमें रिजल्ट को रिटर्न करना है या नहीं करना है। करा भी सकते हैं, ना भी करा सकते हैं, आपकी मर्जी। आप फंक्शन में रिजल्ट को रिटर्न करा भी सकते हैं, ना भी करा सकते हैं, यानी रिटर्न तो नहीं ये भी कर करा रहा है, पर हम उसका इस्तेमाल वहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम रिटर्न वाला ही तरीका पे अभी लेके चलते हैं कि इफ s इज इक्वल टू क्या n, देन परफेक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेना है और इसमें हम रख देते हैं 1, एल्स परफेक्ट नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं 0, यानी ये रिटर्न कर देगा 1 या 0, क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इंट फंक्शन। अब यहाँ पे जो हम फैक्टोरियल चेक किए हैं, इसी लाइन के बाद हम एक और काम कर सकते हैं, r बराबर यहाँ पे किसको कॉल कर लेते हैं, परफेक्ट नम परफेक्ट को कॉल कर लिया और उसी नम को भेज दिया जिसका हम लोग फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। ठीक है, और चेक कर लेंगे यहाँ पे कि या तो इसमें 1 आया होगा या तो क्या आया होगा, 0 आया होगा। इफ r इज इक्वल टू 1, देन सॉरी परफेक्ट इज इक्वल टू 1, देन प्रिंट क्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट, एल्स प्रिंट नॉट। दैट्स इट। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, अब ये दोनों काम होगा। देखिए, अब हम मान लेते हैं 6 देंगे तो 6 का फैक्टोरियल भी निकालेगा, कितना आएगा 6 का फैक्टोरियल, 720, और 6 एक परफेक्ट नंबर है, वो भी बताएगा, यहाँ देखिए
फैक्टोरियल ऑफ 6 इज इक्वल टू 720 और नीचे क्या बता रहा है कि 6 जो है वो क्या है? परफेक्ट नंबर। नंबर है। परफेक्ट क्लियर? इसके में Yes, से sir. हाँ बोलिए। सर जो रिजल्ट में आया 6 का फैक्टोरियल 720 हाँ वो कैसे आया, मतलब क्या उसमें कन्वर्ट हुआ जो उतना निकाल के दिया है? लीजिए। फैक्टोरियल है ना सर? अरे भाई फैक्टोरियल तुम जो नंबर दिए है उसके लिए तुम फंक्शन बनाए हो, फैक्टोरियल निकालने के लिए तुम किसको यूज कर रहे हो यहाँ पे? फॉर्मूला का सर। ये जो है तुम किसको यूज कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे फंक्शन का यूज कर रहा है। तो फंक्शन क्या करेगा? फैक्टोरियल काम ही ना करता है फंक्शन। तो तुम यहाँ फैक्टोरियल को कॉल किए, बुलाए कि फैक्टोरियल आओ और ये जो नंबर हमने इनपुट किया है इसका तुम फैक्टोरियल निकाल के हमको बताओ। तो ये कॉल किए इसको, ई गया उसका फैक्टोरियल निकाला और जो फैक्टोरियल रिजल्ट है वो रिटर्न कर दिया। रिटर्न किया तो किस में आके स्टोर हो गया? आर में। ठीक है, उसके बाद तुम दिखा दिए स्क्रीन पे कि सर जो हम नंबर लिए थे उसका फैक्टोरियल आर है, आ गया। यस सर। ठीक है, फिर उसी नंबर को